ब्रह्मा जी कहते हैं उसके बाद विश्वविख्यात जन स्थान नामक तीर्थ है जिसका विस्तार 4 योजन का है। वह स्मरण मात्र से मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। पूर्व काल की बात है, वह वस्वत मनु के वंश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। उन्होंने वरुण की पुत्री गुण अनर्वा के साथ विवाह किया था। गुण अनर्वा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी ये ही गुण थे। अतः राजा को अपने गुणों के अनुरूप सुयोग्य भार्या मिली। विप्रवर याज्ञवल्क्य के राजा जनक के पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, द्विश्रेष्ठ, बड़े बड़े मुनियों ने यह निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ हैं। अंतर इतना ही है कि भोग अंत में विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है। अतः भोग से भी मुक्ति को भी श्रेष्ठ माना गया है। अतः बताएं, भोग से मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने से जो मुक्ति प्राप्त होती है वे तो अत्यंत दुख साध्य है। अतः जिस उपाय से अत्यंत सुखपूर्वक मुक्ति हो सके वह बताइए। तो याज्ञवल्क्य जी बोले, राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन, ससुर और हितकारी हैं। उन्हीं के पास चलकर पूछो, वे तुम्हें हित का उपदेश देंगे। तदंतर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा। वरुण ने कहा, 2 प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म ना करने से। वेद में यह मार्ग निश्चित किया गया है, कर्म ना करने की अपेक्षा काम करना श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। निपश्रेष्ठ, कर्म द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र है। कर्म भिन्न भिन्न आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वार माने गए हैं। उनमें भी गृहस्थ आश्रम अधिक पुण्यदायक है, उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। यही मेरा मत है। ये सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान याज्ञवल्क्य ने वरुण जी का पूजन किया और पुनः ये बात पूछी, सुरश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप सर्वज्ञ हैं। बताइए, कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है? वरुण ने कहा, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और उसमें भी दंडकारण्य पुण्यदायक है। इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्य को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। तीर्थों में गौतमी गंगा श्रेष्ठ है, वे मुक्तिदायिनी मानी गई है। वहां यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती। वरुण का यह उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और उनकी आज्ञा ले अपनी पुरी में लौट आए और गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेघ आदि यज्ञ किए। और विप्रवर याज्ञवल्क्य ने उन यज्ञों में आचार्य का कार्य किया। गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात जनक वंश के बहुत से राजा क्रमशः वहां जाकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते रहे। तभी से वह तीर्थ जन स्थान के नाम से विख्यात हुआ। जनकों का यज्ञ स्थान होने से उनका नाम जन स्थान पड़ गया। वहां स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से और उस तीर्थ का चिंतन करने, वहां जाने और भक्तिपूर्वक उसका सेवन करने से मनुष्य सब अभिलक्षित वस्तुओं को पा लेता है और मोक्ष का भागी होता है।